आज हम मन का पहला जो हमारा एम है यानी कि मोंगोडीबी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोंगोडीबी में हम कैसे काम करते हैं। मोंगोडीबी ही क्यों हम यूज करें, क्यों नहीं हम जो कन्वेंशनल एसक्यूएल था उसको यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एसक्यूएल था हमारा वो स्ट्रक्चर डेटाबेस था। स्ट्रक्चर डेटाबेस में क्या होता है कि आपके रो और कॉलम्स जितने भी हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें आप कोई भी ऑल्टरेशन रन टाइम पे नहीं कर सकते हो। अगर हमने एक टेबल बनाया और उस टेबल में 3 फील्ड है, नेम एज सैलरी, तो हमें नेम एज सैलरी के एक्सेप्ट और किसी वैल्यू को अगर ऐड करना हो तो नहीं कर सकते। तो उसके जो लिमिटेशंस थे उन्हीं लिमिटेशंस को करेक्ट करने के लिए नो एसक्यूएल इवॉल्व हुआ। और नो एसक्यूएल क्या कहता है कि देयर इज ए नो स्ट्रक्चर, फिक्स स्ट्रक्चर। आपका कोई भी फिक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। आप रन टाइम पे अगर एक एक्स्ट्रा वैल्यू हमें ऐड करना है या एक वैल्यू को उसमें से रिमूव करना है फील्ड को, तो इजीली वी कैन डू दैट। नो एसक्यूएल का एक बहुत ही फेमस हमारा डेटाबेस है मोंगोडीबी, जिसको कि हम यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे नो एसक्यूएल टूल्स हैं। नो एसक्यूएल में फर्स्ट सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है कोई तो वो पोस्टग्रेस है, दूसरा कैसेंड्रा है, तीसरा हमारा मोंगोडीबी है। बट नॉर्मली मोंगोडीबी, अगर हम छोटे वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं और छोटे एप्लीकेशन की बात करते हैं, ईआरपी की बात करते हैं, तो उसमें हम मोंगोडीबी को बहुत बेटर प्लेस देते हैं, इसलिए नॉर्मली मोंगोडीबी को यूज किया जाता है। मोंगोडीबी इंस्टॉलेशन हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे। आपने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर लिया होगा, आई एज्यूम। अब हम आगे मोंगोडीबी पे कैसे वर्क करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। मोंगोडीबी में सबसे पहले हमको मोंगोडीबी सर्वर को हमने स्टार्ट कर लिया और मोंगो सेल को हमने स्टार्ट कर लिया। हम सेल पे क्यों वर्क कर रहे हैं, क्यों नहीं हम कंपास पे वर्क कर रहे हैं। कंपास में बहुत सारे हमारे केवल क्लिक करने से ही, यानी कि विंडो लाइक हो जाता है जिसमें आपको कमांड्स सारे नहीं पता हो पाते हैं। और अगर हम सेल पे काम करते हैं तो नॉर्मली हमको सारे कमांड लिखने पड़ते हैं। तो कमांड अगर हमारे पास है, नॉलेज, स्टेटमेंट की नॉलेज है, तो इजीली वी कैन यूज इन अ प्रोग्रामिंग। दैट्स वाई हम यहाँ पे सेल पे हम काम करने जा रहे हैं। डिफॉल्ट सेल टेस्ट आता है। मोंगोडीबी के अंदर अगर हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। जो डेटाबेस नहीं है उस डेटाबेस को हम यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक इन्वायरमेंट स्विच कर जाता है और कहता है कि क्रिएट एक कलेक्शन आप क्रिएट करो और कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट को प्लेस करो। जैसे ही एक डॉक्यूमेंट प्लेस होगा हमारे कलेक्शन में, वो डेटाबेस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो एक हमने यहाँ पे डेटाबेस में स्विच करने के लिए यूज कमांड को हम यूज करते हैं। यूज मेथड, यूज को हम यूज करते हैं। यहाँ हमने यूज लिखा और यूज हमने कहा कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसका नेम है XYZ। फाइन। नाउ अब हम स्विच टू DB XYZ में स्विच कर चुके हैं। XYZ के अंदर स्विच कर गए। अगर हम यहाँ पे 100 DBs करते हैं तो हमारे पास XYZ का नेम नहीं आएगा, डेटाबेस XYZ शो नहीं करेगा। रीजन, until and unless we cannot create any collection, it cannot show in a list। तो एक पहले कलेक्शन को हमें क्रिएट करना पड़ता है एंड देन वो शो करता है डेटाबेस लिस्ट में। तो एक हम कलेक्शन डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर रहे हैं, दो तरह से हम कलेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। तो हम पहला वे, जिसको कि ऑन द फ्लाई भी कहते हैं, एक टर्म है ऑन द फ्लाई, यानी कि आपको कोई स्टेटमेंट नहीं यूज करना है, डायरेक्टली वैल्यू को इंसर्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली कलेक्शन आपका वो क्रिएट कर देगा। तो हमने यहाँ पे DB डॉट, हमने कहा कि हमको एक EMP नाम से टेबल बनाना है जिसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिया इंसर्ट और इसमें नेम रमेश ऐड कर दिया और दूसरा हमने सैलरी एक फील्ड दिया और सैलरी को इंसर्ट कर दिया। फाइन। नाउ जैसे ही हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया, रिकॉर्ड इंसर्ट होते ही एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आता है ट्रू। और ट्रू का मीनिंग क्या हुआ कि डेटाबेस
में एक कलेक्शन क्रिएट हो गया और उस कलेक्शन के अंदर एक रिकॉर्ड हमारा ऐड हो गया। इंसर्ट 0 यानी कि उसका 0 था हमारा इंडेक्स आईडी 0, ऑब्जेक्ट आईडी हमारा क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट आईडी हुआ। जब भी हम कोई भी कलेक्शन को क्रिएट करते हैं तो कलेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट MongoDB _ID नाम से एक फील्ड जनरेट करता है जिसमें यूनिक आईडी को एवरी टाइम इंसर्ट करता है। आप चाहें तो मैनुअल भी इंसर्ट कर सकते हो। नाउ अब हम यहाँ पे show DBs करते हैं, show DBs, देन XYZ हमारे इस डेटाबेस लिस्ट में शो करेगा। यस, हमने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है XYZ। नाउ अब हम एक कलेक्शन बाय द यूज ऑफ कमांड क्रिएट करना चाहते हैं। कमांड के थ्रू कलेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा db.create collection। क्रिएट कलेक्शन में नेम ऑफ द कलेक्शन आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे हमने कहा हमको जो बनाना है वो एम्प्लॉय नाम से एक कलेक्शन बनाना है और वो कलेक्शन हमने बना दिया। नाउ अगर हम यहाँ पे इस कलेक्शन को ऐसे लिखते हैं क्रिएट कलेक्शन, सपोज हमने कहा डिपार्टमेंट, तो ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो किया? जो क्रिएट कलेक्शन है उसमें हमने कलेक्शन का C स्मॉल लिख दिया है। इट मीन्स MongoDB is a case sensitive database। MongoDB is a case sensitive NoSQL database। तो आप हमेशा याद रखना कि MongoDB क्या है, केस सेंसिटिव है। नाउ तो हमने ऑलरेडी एक कलेक्शन क्रिएट कर लिया है जिसका नेम है एम्प्लॉय। अगर हम कलेक्शन देखना चाहते हैं कि मेरे डेटाबेस के अंदर कितने कलेक्शन हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं show collections। 2 कलेक्शन मेरे डेटाबेस के अंदर हैं, पहला है EMP और दूसरा है एम्प्लॉय। नाउ अब एम्प्लॉय के अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो अभी हमने बात किया था इंसर्ट मेथड का, बट इंसर्ट जो है वो ऑलरेडी डेप्रिकेट हो चुका है। इंसर्ट के प्लेस पे हम इंसर्ट 1, इंसर्ट मेनी यूज करते हैं। तो इंसर्ट 1 अगर हमको यूज करना है, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, जैसे सपोज हमने कहा db.employee.insert1। इंसर्ट 1 में हमने कहा नेम हमको इंसर्ट करना है, नेम हमने दे दिया रमन। एज हमने कहा 23। सैलरी हमें पुट करना है, सैलरी हमने दे दी 45,000। नाउ अ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, एक डॉक्यूमेंट हमारा बन गया। बट अगर आप चाहते हो कि मोर देन 1 रिकॉर्ड को हम एट ए टाइम इंसर्ट करें, मोर देन 1, तो उस केस में हमको इंसर्ट 1 के प्लेस पे इंसर्ट मेनी मेथड को यूज करना होगा। तो बेटर क्या होता है कि हम किसी भी एडिटर पे, नोटपैड पे या कहीं भी हम एक ऑब्जेक्ट बना ले। हमने यहाँ पे var जावास्क्रिप्ट, बेसिकली जो है MongoDB वो क्या है, JSON डेटा को सपोर्ट करता है। JSON का फुल फॉर्म होता है जावा ऑब्जेक्ट स्क्रिप्ट, JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि ऑब्जेक्ट, हम जावा के ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे एक बनाया, डेटा नाम से बनाया, और डेटा नाम के इस ऑब्जेक्ट में हमने मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर कर दिया। ऑलवेज स्टोर आर स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रेसेस। इसी के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आप, जैसे हमने यहाँ पे कह दिया राम कॉमा एज एंड सैलरी हमने 40,000 हमने ऐड कर दिया। नाउ द फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड लेते हैं, मल्टीपल हमारे हो जाएंगे। हमने कहा नेम विवेक, एज 27 एंड सैलरी 89,000 मंथली। फाइन। नाउ
अब ये 2 रिकॉर्ड मेरे पास हो गए, इन दोनों को हम यहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करके अपने कंसोल पे पहले इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं, सेल पे एग्जीक्यूट करा लिया, नाउ इट्स करेक्ट। देन db डॉट एम्प्लॉई डॉट इंसर्ट मेनी, इंसर्ट मेनी में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था जावा स्क्रिप्ट का, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो एट ए टाइम इसने मोर देन 1 रिकॉर्ड यानी कि 2 रिकॉर्ड्स को ऐड किया। अब ये ऑलवेज क्या कर रहा है, एक नया आईडी जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आईडी ऑलवेज क्या है, न्यू है, यूनिक है, यानी कि जैसे प्राइमरी की हमारा होता था एसक्यूएल के अंदर, वैसे ही हमारा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक अंडरस्कोर आईडी नाम का फील्ड बनाता है और उस आईडी नाम के फील्ड में ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर लेता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो आईडी है वो मैनुअल इंसर्ट करे, ऑटो जनरेटेड नहीं कराए, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, यहां देखिए db डॉट एम्प्लॉई डॉट इंसर्ट 1, एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहते हैं, हमने कहा नेम, सो नेम से पहले हम यहां पे लेंगे आईडी और आईडी अंडरस्कोर आईडी, हमने कहा आईडी इज माई 101, नेम, नेम हमने कह दिया श्याम, एज, श्याम का एज 34 और सैलरी, सैलरी हमने कह दिया 98,000। नाउ अब आप देखें यहां पे एक्नॉलेजमेंट ट्रू, इंसर्ट आईडी 101, जो आईडी ऑटो जनरेट होता था अब वो ऑटो जनरेट नहीं हुआ। अब क्या हुआ, यहां पे उसने मैनुअली जो हमने पास किया था अंडरस्कोर आईडी का वैल्यू, उसको इंसर्ट किया। सो हम यहां पे इंसर्ट 1 के थ्रू या इंसर्ट मेनी के थ्रू, बल्क राइट के थ्रू, आप किस जैसे भी, अगर आप चाहते हो कि हम आईडी को मैनुअल इंसर्ट कर सके तो मैनुअल इंसर्ट कर सकते हैं। मोंगोडीबी बहुत ही वर्सेटाइल डेटाबेस है जिसमें हम इजीली बहुत ही बेटर मैनर में रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और एग्जैक्टली इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। आप कमांड आप देखें इंसर्ट 1, सो इंसर्ट 1 बेसिकली हमारा क्या कहता है, इंसर्ट 1 कि एक रिकॉर्ड को आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इंसर्ट 1 एक जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज का एक मेथड है, नाम से ही पता लग रहा है कि हम एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट मेनी यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड है तो उसको राइट कर सकते हैं। सो मोंगोडीबी के जितने भी मेथड हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ही मिलते जुलते हैं, इसीलिए ये बेटर है, जितने भी यूजर हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं और उसको यूज कर पाते हैं। सो मोंगोडीबी हमारा, अभी हमने केवल इंसर्ट स्टेटमेंट को देखा कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम रिकॉर्ड को अब देखना चाहते हैं कि मेरे टेबल में कितने रिकॉर्ड ऐड हुए हैं, जैसे हम एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट को यूज करते थे, वैसे ही अगर हम मोंगोडीबी की बात करें तो यहाँ पे हम फाइंड मेथड को यूज करते हैं। कैसे हम देखेंगे, db डॉट एम्प्लॉई नेम ऑफ द कलेक्शन डॉट फाइंड, फाइंड क्या करता है, जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं उन सारे रिकॉर्ड को शो कर देता है। इसमें हम क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारे काम हम इसमें जैसे एसक्यूएल के अंदर करते थे वही वर्क हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। सो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसके बाद हम मोंगोडीबी का नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे जिसमें कि हम और भी डेप्थ नॉलेज कि कैसे रिकॉर्ड में हम सर्च करते हैं, क्राइटेरिया बेस रिकॉर्ड को डिलीट कैसे कर देंगे, अपडेट कैसे करेंगे, ये सारे चीज हम बताएंगे। अगर आप और डिटेल सेक्शन में जाना चाहते हो, डिटेल नॉलेज चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पे कमेंट सेक्शन में अपने फोन नंबर को डालिए। हमारे काउंसलर जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको सारे डिटेल प्रोवाइड करा देंगे सो दैट आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर टुडे।